जिंदाबाद 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 ममता बनर्जी जिंदाबाद 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 मराठी माणूस जिंदाबाद 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 मराठी माणूस जिंदाबाद 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 दिक्कत चुचके दिक्कत चुचके जिंदाबाद 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 jamhuriyet चुचके नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उपचुनावों के फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं। जी हां, हमने आपको 4 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट का रुझान बताया, लेकिन अब फाइनल रिजल्ट्स की बात करते हैं। क्या रहा बीजेपी का हाल फाइनल रिजल्ट्स में? कहां जाकर टिकी बीजेपी? जीत भी पाई या फिर पूरा हार गई? जानने के लिए हमारी इस खबर को ध्यान से देखिए। खबर की शुरुआत में रिजल्ट्स में सबसे पहले बंगाल की बात करते हैं। बंगाल की बात करें तो बंगाल के आसनसोल की लोकसभा सीट पर टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा, तो वहीं बालीगंज विधानसभा सीट पर टीएमसी के बाबुल सुप्रियो ने बड़ी जीत दर्ज की है। जी हां, रुझानों में भी हमने आपको बताया था कि शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो आगे चल रहे हैं, तो वहीं अब फाइनल रिजल्ट्स में उन्होंने बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया है। जी हां, शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी को पूरी तरीके से खामोश कर दिया है। ऐसा खामोश किया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कोई छोटे मोटे अंतर से नहीं, बल्कि 2,64,913 वोटों से के अंतर से बीजेपी की अग्निमित्रा पाल को हराया है। 2.5 लाख से ज्यादा वोट लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत दर्ज की है, जो कि बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा जड़ने का काम करती है। इसके साथ ही बाबुल सुप्रियो की भी बात कर लेते हैं, जो कि कुछ ही समय पहले बीजेपी का दामन छोड़कर टीएमसी में आए हैं और तृणमूल कांग्रेस में उन्होंने अपना परचम लहराया है। बता दें कि बाबुल सुप्रियो जो बीजेपी से अभी टीएमसी में आए हैं, उन्होंने बालीगंज विधानसभा सीट से बीजेपी को हार का मुंह दिखाया है। जी हां, ये सीट पूर्व विधायक जो थे सुब्रत मुखर्जी की निधन के बाद खाली हो गई थी, जिस पर बाबुल सुप्रियो ने अपनी जीत का परचम लहराया है। जो बाबुल सुप्रियो काफी ज्यादा अपमानित और उपेक्षित महसूस करते थे भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने टीएमसी में आकर भारतीय जनता पार्टी को करारा तमाचा जड़ने का काम किया है, बेहतर जवाब देने का काम किया है। उपचुनाव का रिजल्ट ये साबित करने का काम करता है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं उपचुनावों के दूसरी सीटों की बात करें तो महाराष्ट्र की कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस की जयश्री जाधव ने बीजेपी के सत्यजीत कदम को 19,000 वोटों से हरा दिया है। बिहार के बोनजहा विधानसभा सीट पर आरजेडी के अमर पासवान विजयी रहे हैं। इन्होंने बीजेपी की बेबी कुमारी को 36,653 वोटों से हराया है। तो आप समझ जाइए, किसी ने छोटे मोटे अंतर से नहीं बल्कि भारी अंतर से हराया है। उसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार के बोनजहा विधानसभा सीट पर आरजेडी के अमर पासवान विजयी हुए हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर नॉर्थ सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार जयश्री जाधव ने बीजेपी के सत्यजीत कदम को 19,000 वोटों से शिकस्त दी है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया जब तक मैंने खबर लिखी, लेकिन आपको इतना जरूर बता देती हूं कि कांग्रेस की यशोदा वर्मा 18,000 वोटों से आगे चल रही हैं। तो जो उपचुनावों में जैसा बीजेपी का हाल दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि ये भी सीट बीजेपी के हाथ में नहीं आएगी। फाइनल रिजल्ट में भी यही होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 18,000 वोट से आगे चली, लगातार वो आगे चल रही है, जो कि जैसे कि बाबुल सुप्रियो, शत्रुघ्न सिन्हा, कांग्रेस के नेता सब आगे चल रहे थे और फाइनल रिजल्ट्स में उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि बंगाल में जो बीजेपी है वो काफी बार खेला करने की कोशिश करती है। विधानसभा चुनाव में भी कैसे खेला करने की कोशिश की थी आप जानते हैं। विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, पूरी ब्रिगेड ने लगातार चुनाव प्रचार किया था, लगातार कहा था कि 2 मई दीदी गई, ऐसे ऐसे दावे किए गए थे, बड़े बड़े जुमले छोड़े गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। वही करने की कोशिश की गई थी जो कि हर जगह होती है। बीजेपी को राम विरोधी बताया गया था, लगातार ममता बनर्जी टारगेट हो रही थी, उनके काफिले के आगे जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे, उन्हें इस्लाम का पैरोकार बताया जा रहा था। इन सबसे इतर इन सभी किलों को भेद कर भारतीय जनता पार्टी को
ममता बनर्जी ने करारी शिकस्त देने का काम किया। सारी सीटें विधानसभा में कितनी बुरी हार हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो आप जानते ही हैं। अब वही शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बड़ा कमाल दिखाया है। उपचुनावों में शत्रुघ्न सिन्हा ने 2.5 लाख वोटों के अंतर से बीजेपी की जो अग्निमित्रा पाल हैं उनको हराया है। उसके साथ ही बाबुल सुप्रियो, जो कि भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी ज़्यादा उपेक्षित थे, उन्होंने टीएमसी में आकर बता दिया है कि भैया हमारा मोल तुमने नहीं समझा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में मैंने कमाल दिखा दिया है। जवाब उन्होंने दे दिया है। जो जीत है वो बोलने का काम करती है। उपचुनावों में कितनी भारी हार हुई है ये आप समझ सकते हैं। पब्लिक ने भी सबक सिखाया है। जहां पब्लिक पर भी महंगाई की मार और बेरोजगारी की मार पड़ रही थी, तो पब्लिक ने भी एक तरफ सबक सिखाया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो नेता बीजेपी का हाथ छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए उन्होंने भी कमाल दिखाया है। बता दें कि जो विधानसभा चुनावों की बात करें या फिर निकाय चुनावों की बात करें या फिर उपचुनावों की बात करें, हर बार बीजेपी का हाल बंगाल में बुरा हो रहा है। यहाँ पर खेला की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी के सारे खेल यहाँ पर फेल हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव में नारा दिया गया कि 2 मई दीदी गई, लेकिन दीदी नहीं गई। वहां से अमित शाह समेत पूरी ब्रिगेड मुंह लटकाकर वापस आ गई। उसके साथ ही पिछले महीने की बात कर लेते हैं, हालिया चुनावों की बात कर लेते हैं। बंगाल में टीएमसी के जो निकाय चुनाव हुए थे, वहां पर बंगाल में हाल ही में मार्च में हुए, वहां पर 108 सीटों में से 102 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की। बीजेपी अपना खाता तक नहीं खोल पाई। ये बात है मार्च की, निकाय चुनाव की, बंगाल की। तो आप समझ जाइए ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का। बंगाल में और उपचुनावों की 4 सीट और लोकसभा सीटों में ऐसे ही बार बार दीदी को टक्कर देने के लिए जाते हैं और बेचारे मुंह लटकाकर वापस आ जाते हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति का खूब खेल खेला जाता है। बताया जाता है कि दीदी इस्लाम की पैरोकार हैं, वहाँ पर मुस्लिमों का राज चलता है, हिंदुओं का अपमान होता है, जय श्री राम का नारा जो लगाता है उससे नफरत करती हैं दीदी। ऐसे ही बयानों के साथ भाषण दिए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा जीतने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आता है वो बिल्कुल उलट होता है। हर बार बंगाल में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ता है। टीएमसी कमाल दिखाती है, ममता बनर्जी कमाल दिखाती हैं, और ये साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो, फिर चाहे अब के उपचुनाव हो। और उपचुनावों की बात करें तो सारी सीटों पर बीजेपी का बुरा हाल रहा, फिर चाहे वो टीएमसी हो, आरजेडी हो और कांग्रेस हो, सभी विपक्षी दलों ने बीजेपी को हार का मुंह दिखाया है। तो आपको अब क्या लगता है कि जो बीजेपी हार रही है, भारतीय जनता पार्टी हार गई है उपचुनावों में, ये अति आत्मविश्वास के चलते हार गई है या फिर कि घमंड के चलते हार गई है? क्या लगता है आपको? इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर